दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी और आज उसी विषय को हम पढ़ाते हुए अपने मेडिकल लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ हो सकती है उसके बारे में बात करूँगा। मेडिकल साइंस एक समुद्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इसके हर फील्ड में किया जा सकता है। अगर मैं सारे फील्ड की बात करूँगा तो बात डाइल्यूट हो जाएगी, तो मैं एक एक करके चलूँगा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका यूज़ डायबिटीज़ के इलाज में शुरू हो चुका है। इसी साल मई के महीने से 2023 से अमेरिका में जब हमने बायोनिक पेंक्रियाज कर एक इंसुलिन पंप ऐसा निकाला है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर कितना है इंसुलिन अपने आप रिलीज़ किया जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, अगर आप इंसुलिन पर हैं या नहीं हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो इस सब की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है वो नॉलेज का है। पावर नॉलेज से आती है। आपने देखा है और कभी सोचा है कि फुटबॉल में सिर्फ हवा क्यों भरी जाती है, और फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर सॉकर स्पोर्ट है और फुटबॉल हवा से भरा होता है और इसको हर आदमी किक करता है। अगर आप सोचो फुटबॉल के अंदर हवा की जगह कोई सॉलिड लोहा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती इसको किक मारने की, और उसके पाँव में ही दर्द हो जाता। तो आप बिना नॉलेज के फुटबॉल की तरह है और हर इंसान आपको किक करता रहेगा। तो आपकी नॉलेज डायबिटीज़ के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और यही मैं चाहता हूं कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो इसको आप एंड तक करना, लंबा नहीं होगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे इंसुलिन की डायबिटिक्स में। इंसुलिन हम टाइप 1 डायबिटीज़ में जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में जो जेनेटिक डिफेक्ट से ज़्यादा होती है और इसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, दोनों में दी जाती है। अब तक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड था वो ये था कि हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिन में एक बार देते थे, जो 24 घंटे तक बेसिक लेवल एक डायबिटिक में एक शुगर का रखे और हर बार खाने के साथ उसको थोड़ी सी इंसुलिन दे देते थे। इसको कहते हैं बेसल बोलस रेजीम। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वर्जन है, एक्सेप्टेड रेजीम है। और इसके साथ एक दूसरा आता है जिसमें लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग को मिक्स कर दिया जाता है, या 50-50% में या 30-70% में, और वो दिन में 2 बार लगाया जाता है। लेकिन नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि एक पर्सन का पेंक्रियाज साइनोसाइड फॉर्म में 6 से 7 बार 24 घंटे में इंसुलिन रिलीज़ करता है, और जब भी वो खाना खाता है तो उसका इंसुलिन फिर रिलीज़ होता है थोड़ा सा, 4 से 6 यूनिट, ताकि वो उस खाने के ग्लूकोज को बढ़ने से रोके। इसी फिजियोलॉजी को मिमिक करने की अब तक साइंटिस्ट कोशिश करते आए हैं, और हम डॉक्टर लोग एक तो लॉन्ग एक्टिंग देते हैं जो रूटीन में शुगर को बढ़ने ना दे, और हर बार मील से पहले 4 से 6 यूनिट एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन डायबिटिक की रिक्वायरमेंट क्या है हम उस हिसाब से इसको इंसुलिन दे देते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट आई इंसुलिन पंप की। इंसुलिन पंप के बारे में लोगों को एक भ्रांति है कि जैसे ये कोई बड़ी ग्रेट चीज़ हो। इसके अंदर इंसुलिन पंप से बिना सुई लगाए एक स्टमक में जगह होती है, इसके अंदर नीडल डाल दी जाती है और उसके कैथेटर के थ्रू इंसुलिन इन्फ्यूजन चलता रहता है, और जो पेशेंट होता है वो डिपेंडिंग अपॉन उसने कब क्या कितना खाया उस पर डायरेक्ट करता है और उतनी इंसुलिन रिलीज़ की जाती है। इंसुलिन पंप में और बेसल बोलस रेजीम, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में फ़र्क ही होता है कि बेसल बोलस रेजीम में एक लॉन्ग एक्टिंग दी जाती है इंसुलिन और 3 शॉर्ट एक्टिंग दी जाती हैं, जबकि इंसुलिन पंप में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ही धीरे धीरे रिलीज़ होती रहती है, और उसमें कोई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देने का मतलब नहीं होता। अब उसके अंदर कोई मैकेनिकल होता है, उसके अंदर जो पेशेंट है वो खुद ही अगर वो जब मील लेगा लिख देता है मेरी इतनी बढ़ा दो, और उस हिसाब से रिलीज़ होती है। अब इसकी इम्प्रूवमेंट आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्राम डिवाइस किया गया है, और जो आफ्टर डूइंग मैनी रिसर्च ट्रायल्स अब वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हुआ था, और अब वो दुनिया में FDA US ने अप्रूव कर दिया है। उसके अंदर इसको हम बायोनिक पेंक्रियाज कहते हैं। एक छोटे से माचिस के डिब्बे से छोटा
एक इक्विपमेंट होती है, एक तरफ तो हम कॉन्टिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग पेट पे चिपका देते हैं, उससे ब्लूटूथ से वो सेंस करता रहता है कितनी शुगर है। फिर डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कितना खाता है, रूटीन में कैसे चलता है, क्या वो वॉक पे जा रहा है, क्या है, वो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैलकुलेट कर लेता है डोज, फिर वो पेशेंट को इंजेक्ट अपने आप हो जाती है और उससे थ्रू जाती रहती है। तो इसको आप आर्टिफिशियल पेंक्रियास बुला सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पेंक्रियास बुलाना मुश्किल है क्योंकि पेंक्रियास के और बड़े फंक्शन होते हैं। उसमें सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो एक और बात मैं आपको स्पाइनिक पेंक्रियास के बारे में बताना चाहता था कि ये डुअल चैम्बर होता है। एक कॉमन मैन के दिमाग में बस यही है कि इंसुलिन कम कर जो है शुगर को कम करती है, लेकिन एक और हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन जो ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये बायोनिक पेंक्रियास जो है इसका इंटरप्ले इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का ठीक रखता है। अगर इंसुलिन रिलीज ज़्यादा हो रही है तो ग्लूकागॉन कम कर देगा, अगर शुगर लो जाने लगे तो इंसुलिन को कम कर देगा और ग्लूकागॉन को बढ़ा देगा। इस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बायोनिक मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है, जिसमें हम इंसुलिन को किस तरीके से दें वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो मेरा आज का अपडेट इतना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत यूजेस हैं, बट सबसे प्रैक्टिकल यूज जो मैंने सोचा मैं आपको मेडिकल साइंस में किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना कमेंट जरूर दे दीजिए करिए कि मैं किस पर और वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी किन चीज़ों में हमारे रोज़मर्रा के काम में मेडिकल साइंस हेल्थ केयर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आप सब